राम राम दोस्तों। मां प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे उपहार दिए हैं जिनका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमें जीवन भर कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। लेकिन आजकल हम सभी लोग मां प्रकृति से प्राप्त चीजों को नजरअंदाज करते हैं और मित्रों, हम बाजार में मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाजार में मिलने वाली चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं और यह बात हम सभी को पता भी रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम बाजार की चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि जिस तरह मौसम का परिवर्तन होता है उसके साथ साथ हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है। हमें सर्दी में गर्म चीजों की आवश्यकता होती है और गर्मी में ठंडी चीजों की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि गर्मी का मौसम आता है तो हमें ठंडी चीज खाने की इच्छा होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाजार में मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मित्रों, हम कोल्ड ड्रिंक, जूस, सोडा, आइसक्रीम और ठंडे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज कुछ देर के लिए हमें ठंडक पहुंचाती है, लेकिन इसके साथ ही यह हमारे शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक होती है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये चीजें जितनी दिखने में सुंदर और आकर्षित होती हैं, उतनी ही आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है। मित्रों, आज मैं आपको मां प्रकृति से प्राप्त एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसका सेवन करने से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर कोई बीमारी आपको पहले से है तो वह बीमारी भी आपकी ठीक हो जाएगी। और यह जो चीज मैं आपको बताऊंगा यह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और मित्रों, इसमें आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगी। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बजरंग बली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली अवश्य लिखें, ताकि बजरंग बली का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि हमें और भी ऐसे प्राचीन आयुर्वेदिक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। मित्रों, जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं वह चीज खीरा है। मित्रों, इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूं, इसीलिए आप इस पौराणिक स्वास्थ्य वर्धन आयुर्वेदिक प्रसंग को बड़ी ही ध्यान से और अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि इसमें आपका स्वास्थ्य का राज छिपा हुआ है। अगर आपने इसको जान लिया तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और जवान रहेंगे और आपको बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। एक बार एक आचार्य गुरु, जो कि आयुर्वेद की बहुत ही बड़े झाता थे, वह अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि शिष्य, मां प्रकृति ने हमें बहुत ऐसी चीज दी है जिनका इस्तेमाल करके हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं और जवान रह सकते हैं, और हमारी हर बीमारी का इलाज मां प्रकृति में समाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग महंगी महंगी दवाइयां लेते हैं, लेकिन उनसे उनके स्वास्थ्य में लाभ कम और नुकसान ज्यादा मिलते हैं। जब तक हम दवाइयां लेते हैं तब तक हम ठीक रहते हैं, और जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है तो वह बीमारी हमारी फिर से शुरू हो जाती है। फिर दोस्तों, वह आचार्य गुरु उन सभी से कहते हैं, शिष्यों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अनमोल चीज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि गर्मियों के मौसम के लिए वरदान है। दोस्तों, वह चीज है खीरा। दोस्तों, गर्मी के मौसम में अक्सर हमें बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है और हमें कुछ ठंडा खाने या पीने की इच्छा होती है, और हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सोडा पीते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, और ये सारी चीज हमें बहुत ज्यादा नुकसान करती है। इसके साथ ही अगर आप इन सब चीजों को न खाएं और सिर्फ एक खीरा खा लें तो आपके शरीर में पानी की पूर्ति हो जाएगी, आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी, आपको लू नहीं लगेंगी और आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरु की ऐसी बातें सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछा, गुरुदेव, एक खीरा खाने से इतना सब कुछ हो सकता है? तब शिष्य की बात सुनकर आचार्य गुरु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज मैं आपको इसके फायदे के बारे में बताता हूं। जब आपको इसके फायदे के बारे में पता चलेगा तो आप स्वयं भी चौंक जाएंगे। इसके साथ ही आपको इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, और आपको किस समय इसको इस्तेमाल करना है, यानी सबसे सही समय क्या है जिससे आपको इसके और भी ज्यादा लाभ हो। फिर दोस्तों,
आचार्य गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनो। खीरे में 40% पानी पाया जाता है। इसके अलावा खीरा फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और खीरे में विटामिन बी, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, खीरे में मौजूद सभी गुण गर्मियों में पेट में ठंडक रखते हैं और आपको लू से बचाते हैं। फिर मित्रों, वह आचार्य गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, हम सबसे पहले यह जानते हैं कि खीरा खाने से आपके स्वास्थ्य में क्या क्या परिवर्तन होता है, यानी खीरा खाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, इन फायदों का जिक्र हमारे आयुर्वेद के बड़े बड़े ग्रंथ में किया गया है। इसका प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों को सबसे पहला फायदा जो आपको खीरा खाने से मिलता है उसके बारे में बताते हैं। मित्रों, वह उनसे कहते हैं कि बच्चों, खीरा आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने का काम करता है, क्योंकि खीरे के अंदर 40 से 50% पानी पाया जाता है और खीरे की तासीर ठंडी होती है। इसीलिए गर्मी में इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि मित्रों, इसको इस्तेमाल करने से आपके शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होती है। और दूसरा, आपके शरीर के अंदर गर्मी का असर बहुत कम होता है। आपको लू नहीं लगती है, आपकी त्वचा रूखी नहीं होती और आपके शरीर के अंदर जो जहर होता है वह भी शरीर से धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है और आपके शरीर के अंदर ठंड का एहसास होता है। फिर दोस्तों, वह आचार्य गुरु उन सभी बच्चों को खीरा खाने का दूसरा फायदा बताते हैं और कहते हैं कि यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुरक्षित रखता है। बच्चों, खीरे की तासीर ठंडी होती है और हमारे आयुर्वेद के हिसाब से यह आपके शरीर के अंदर पित्त दोष को शांत करता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है और अपच की शिकायत आपको कभी नहीं होती। बच्चों, खीरे के छिलके के अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है, जिससे आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती है। और मित्रों, खीरे के अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह आपकी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। दोस्तों, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ऐसे में अगर ये लोग खीरे का इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। खीरे का रोजाना इस्तेमाल करने से न तो आपकी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ना ही आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ाते हैं, क्योंकि मित्रों, इसके अंदर फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में होता है और इसके साथ ही इसकी तासीर ठंडी होती है और इसके अंदर पानी भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, गर्मी के दिनों में अक्सर जब पसीना ज्यादा आने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, तो रोजाना खीरा खाने से यह खून की गाढ़ा होने की शिकायत भी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, खीरा खाने से आपका खून पतला होता है और खून का सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। खीरा ऐसे लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो कि अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं या फिर वह वजन घटाना चाहते हैं, क्योंकि खीरे के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और पानी भी अच्छी मात्रा में होता है और इसीलिए इसके अंदर जो कैलोरीज होती है वह करीबन न के बराबर होती है। इसलिए इसको खाने से आपका पेट भर जाता है। अगर आप खाना खाने से पहले एक कटोरी भरकर खीरे की सलाद खा लेते हैं तो इससे आपको भूख बहुत कम लगती है और आपकी कैलोरी मैनेज हो जाती है, जिससे आपको अपना वजन कम करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। मित्रों, इसके साथ साथ खीरे के अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। इसलिए यह न्यूट्रिएंट्स का खजाना है, जिससे आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स तो पूरा पहुंचता है लेकिन कैलोरीज कम पहुंचता है और इसीलिए आपको मोटापा कम करने में यह काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। मित्रों, आपको बता दें कि खीरा डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। खीरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, ये दोनों ही चीज बहुत धीमी होती है। यानी कि दोस्तों, आसान भाषा में समझो तो इसका आपकी ब्लड शुगर के ऊपर बहुत ही कम असर पड़ता है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है और आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है और आप अपने खाने में खीरा ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो शुगर है वहां आपके शरीर के अंदर कम हो जाती है
और कैलोरी कम हो जाती है, जिससे आपको ब्लड शुगर कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। क्योंकि मित्रों, इसमें फाइबर और राफेल की मात्रा ज्यादा होती है, जो मेटाबॉलिज्म को मजबूत करती है, और खीरा में मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करके पेट को साफ रखता है। खीरा ऐसे मरीज के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिसके अंदर किडनी स्टोन पाया जाता है या जिनके अंदर बार बार किडनी स्टोन आते रहते हैं। दोस्तों, खीरे के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है कि यह आपकी किडनी स्टोन को तोड़कर बाहर निकाल देता है, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिससे यह एक दवा का काम करता है, यानी पेशाब लाने वाली दवा का काम करता है। और इसी की वजह से आपकी जो किडनी के अंदर जो रेत जमा हो जाती है, जो अशुद्धियां जमा हो जाती हैं, जो जहर जमा हो जाता है, वह भी किडनी से बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपकी किडनी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। इसके अलावा खीरा आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। अगर दोस्तों आप ऐसे मरीज हैं जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो आपको खीरे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनके लिए खीरा एक रामबाण की तरह कार्य करता है। खीरे के अंदर पोटेशियम काफी ज्यादा मात्रा में होता है। पोटेशियम एक ऐसी चीज है जो कि आपके शरीर के अंदर सोडियम के इफेक्ट को नालीफाई करता है। सोडियम यानी एक ऐसा मिनरल जो कि नमक के अंदर पाया जाता है। सोडियम हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, लेकिन अगर हम अपने भोजन के अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ा दें तो सोडियम का प्रभाव कम हो जाता है, और इसी वजह से आपको ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। और मित्रों, खीरा आपकी त्वचा की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट और एड में दिखाया जाता है कि इस ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर, इस क्रीम के अंदर खीरा डाला गया है, जबकि उन प्रोडक्ट में खीरा बहुत कम मात्रा में डाला जाता है, या कई बार तो डालते ही नहीं है, बस आपको गुमराह करते हैं। दोस्तों, खीरे की तासीर ठंडी होती है, और इसी वजह से गर्मी के मौसम में जितनी भी स्किन प्रॉब्लम होती है, जैसे कि फोड़े फूंसी होना, एलर्जी होना या खुजली होना, या स्किन के ऊपर दाने निकल आना, स्किन के ऊपर काले धब्बे पड़ जाना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाना, इस तरह की सभी परेशानियों में आपको खीरा काफी ज्यादा फायदा करता है। खीरे को आप ऐसे भी खा सकते हैं और अपनी आंखों पर भी लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके से यह आपकी त्वचा के लिए काफी फायदेमंद है। दोस्तों, खीरा विटामिन सी और फोलिक एसिड से भरपूर होता है, इसलिए खीरे का फेस मास्क महीन रेखाओं और झुर्रियों वाली त्वचा पर बेहतरीन काम करता है, और यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और त्वचा में कसाव लाता है। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, खीरा आपकी हड्डियों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, और हड्डियों की सेहत के लिए भी रोजाना एक खीरा खाना चाहिए, क्योंकि मित्रों इसमें विटामिन के होता है, और यह कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करता है। मित्रों, खीरा खाने से पैरों में जलन नहीं होती, क्योंकि मित्रों खीरा आपके पैरों की जलन को कम करता है। दोस्तों, यह समस्या अक्सर तब होती है जब शरीर में पानी की कमी रहती है, और खीरे में 90% तक पानी होता है, जो कि शरीर को लंबे समय हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकता है। और दोस्तों, खीरा आपकी ओरल हेल्थ को भी मजबूत रखता है। खीरे का पानी मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है, जिससे आपके दांतों की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। मित्रों, जब भी आपको अपने मुंह के अंदर से बदबू आए तो खीरे की स्लाइस काट लें और उसे अपने मुंह के अंदर रख लें, जिससे खीरे में उपस्थित तत्व मुंह के अंदर की लार को बढ़ा देते हैं और बदबू फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। फिर दोस्तों, वह आचार्य गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब बात करते खीरा खाने से किन लोगों को साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो खीरा पूरी तरह से सही होता है और सभी लोग इसको खा सकते हैं, लेकिन मित्रों 100 में से 1% लोग ऐसे होते हैं जिनको को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। और सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि खीरा खाने से हो सकती है, एलर्जी की शिकायत। मित्रों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको खीरा खाने से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर दाने निकल आते हैं, त्वचा के ऊपर खुजली हो जाती है और त्वचा में सूजन आ जाती है। इसके अलावा मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार खीरा खाने से आपके शरीर के अंदर वात दोष और कफ दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शरीर में बलगम ज्यादा बनने लगता है,
जोड़ों में दर्द होने लगता है, शरीर में सुस्ती आने लगती है, जुकाम खांसी की शिकायत हो जाती है और डाइजेशन भी कमजोर हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनकी वात प्रकृति है या कफ प्रकृति है, ऐसे लोगों को खीरा बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। उनको थोड़ा बहुत ही खाना चाहिए, क्योंकि अगर वह बहुत ज्यादा खा लेंगे तो उनके अंदर यह परेशानियां हो सकती हैं। फिर दोस्तों, वह आचार्य गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, अब बात करते हैं खीरा खाने के सही समय के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार खीरा आपको कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए। खीरा हमेशा दिन में ही आपको खाना चाहिए। और अगर दिन में भी अगर हम सही समय की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का जो समय है, यह बिल्कुल सही समय होता है खीरा खाने के लिए। क्योंकि मित्रों, इस दौरान हमारे जो डाइजेस्टिव फायर होती है वह अपनी चरम सीमा पर होती है। इसीलिए इस दौरान जब आप खीरा खाते हैं तो इससे आपके शरीर के अंदर कोई परेशानी नहीं होती। इसके साथ ही कई बार खीरा कड़वा निकल आता है, तो क्या आपको तब खीरा खाना चाहिए? दोस्तों, खीरे के अंदर एक चीज पाई जाती है जो कि होती है कुकुरबिटेन। मित्रों, यह एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि खीरे के अंदर कड़वाहट पैदा करता है और यह अक्सर खीरे के जो दोनों सेड़े होते हैं उनमें पाया जाता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर लोग उसके दोनों सिरों को काट कर घिसते हैं, जिससे उसके अंदर से सफेद कलर का एक पदार्थ निकलता है, जिससे उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका खीरा कड़वा निकल आता है तो आपको इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में आपके शरीर के अंदर चला जाए तो यह आपके शरीर के अंदर जहर पैदा करता है। मित्रों, 1-2 खीरा खाने से आपकी बॉडी के अंदर को कविता से का असर नहीं होगा। इसके बाद में मित्रों, आचार्य गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि आपको हमेशा खीरा को छिलके के साथ ही खाना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि खीरे के छिलके को उतार देते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि खीरे के छिलके के अंदर फाइबर पाया जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप उसके छिलके को निकाल देंगे तो आपके शरीर के अंदर फाइबर नहीं जाएगा, आपको पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए खीरे को हमेशा छिलके के साथ ही खाएं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको इस प्रसंग से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह आयुर्वेदिक प्रसंग आपको कैसी लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस आयुर्वेदिक प्रसंग से कुछ सीखने को मिल सके। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय जय बजरंग बली अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।